9 साल से अधिक शादी को हो गए तो दहेज हत्या का मामला नहीं रहता, दहेज डिमांड नहीं रहती। गाड़ी स्कॉर्पियो और बुलेट दी। जो सबसे पहले एक रील है, वीडियो है, जिसमें निक्की की सगी बहन कह रही निक्की तूने ये क्या किया, मतलब किसी ने नहीं जलाया, उसे लगा ये आग इसने लगा ली। इसका मतलब ऐसा माहौल नहीं था कि वहां आग लगाई जाए। निक्की का पति विपिन वहां नहीं था, घटना स्थल पे नहीं था, दुर्घटना स्थल पे नहीं था, वो नीचे दुकान से आया, दुकान पे था। इस बात के गवाह भी हैं, सीडीआर भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है और लोगों के बयान भी हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हुआ। उसने बताया सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसकी वजह से तो सिलेंडर फटा। इसका मतलब ये घटना नहीं दुर्घटना है सिर्फ। क्या 9-10 साल में कोई दहेज की कंप्लेंट, क्या कोई एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, क्या महिला थाना, क्या महिला हेल्पलाइन, क्या महिला हेल्प डेस्क, क्या महिला आयोग, क्या महिला मंत्रालय, कहीं कोई शिकायत दी नहीं। सीसीटीवी फुटेज निकलेंगे, सीडीआर निकलेगी, कॉल डिटेल निकलेगी, सारा कुछ निकलेगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी। विपिन के हक में एक और बात आती है कि जो निक्की की सगी भाभी है वो खुद कह रही हमसे टॉर्चर किया जाता था, हमें शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से टॉर्चर किया जाता था, हम पे प्रताड़ना की जाती थी, हमें दहेज मांगा जाता था। वो 8-9 महीने से चिल्लाती घूम रही है बाहर, अब भी सामने आ रही कि हम खुद पीड़ित थे, बस निक्की मर गई और मैं जिंदा हूं, इतना ही फर्क था। न्याय होगा, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, जांच निष्पक्ष निर्भीक और निडर। तुम मैके चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। आज की डेट में कोई डंडा लेके जा सकता है? डोमेस्टिक वायलेशन, दहेज, मारपीट, मेंटेनेंस, परमानेंट सब लग जाएंगे। तुम मैके चली जाओगी तो सौतन लेकर आऊंगा, तुम मैके चली जाओगी तो सौतन लेकर आऊंगा। फिर हीरोइन कहती है तुम सौतन लेकर आओगे, मैं मैके नहीं जाऊंगी। क्या कहेंगे, अन्याय किसके साथ? देखिए, ये घटना दुखद है क्योंकि बेटी की मृत्यु तो हुई है। अब इसमें कंसेप्ट आ रहे हैं कई और सच्चाई निकल के आ रही सामने। कारण क्या है, अब ये बयान भी आए हैं कि उसकी घटना स्थल पर मृत्यु नहीं, वो हॉस्पिटल में गई थी। निक्की हॉस्पिटल में गई थी और निक्की ने डॉक्टर्स को ये बताया था वहाँ जाकर, जब डॉक्टर्स पूछते हैं, देखिए कोई भी पेशेंट हो, कोई भी इंजर्ड हो, कोई भी व्यक्ति वहीं पहुँचता है, जब भी अस्पताल पहुँचेगा, जब भी इलाज के लिए पहुँचेगा तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हुआ। उसने बताया सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसकी वजह से तो सिलेंडर फटा। इसका मतलब ये घटना नहीं दुर्घटना है सिर्फ। और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, आदमी के पास भी सिलेंडर फट सकता है, आदमी भी खाने बनाते हैं, औरतें भी खाना बनाती हैं और सब कुछ हो सकता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आती है इनके डिफेंस में, 9 साल से अधिक शादी को हो गए तो दहेज हत्या का मामला नहीं रहता, दहेज डिमांड नहीं रहती। गाड़ी स्कॉर्पियो और बुलेट दी, वो भी 10 साल डीजल में एक्सपायर हो चुकी हैं, एनसीआर और दिल्ली में चलने लायक नहीं रही, जैसा कि हमारा कानून बना हुआ है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का इन जगहों पे। एक काम वो हो गया। दूसरा, जो सबसे पहले एक रील है, वीडियो है, जिसमें निक्की की सगी बहन कह रही निक्की तूने ये क्या किया, मतलब किसी ने नहीं जलाया, उसे लगा कि ये आग इसने लगा ली। इसका मतलब ऐसा माहौल नहीं था कि वहां आग लगाई जाए, तभी उसे लगा आग सिलेंडर से लगी, आग घटना है, आग दुर्घटना है, लेकिन उसे लगा कि इसने लगाई है आग, तो उसने निक्की तूने ये क्या किया, ये बचत में है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, निक्की का पति विपिन वहां नहीं था, घटना स्थल पे नहीं था, दुर्घटना स्थल पे नहीं था, वो नीचे दुकान से आया, दुकान पे था। इस बात के गवाह भी हैं, सीडीआर भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है और लोगों के बयान भी हैं। वो भी साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं, सीधे तौर पे बात बोला गया। तो इसलिए ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि वहाँ उसने जलाया। अब बात आती है दहेज। क्या 9-10 साल में कोई दहेज की कंप्लेंट, क्या कोई एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, क्या महिला थाना, क्या महिला हेल्पलाइन, क्या महिला हेल्प डेस्क, क्या महिला आयोग, क्या महिला मंत्रालय, कहीं कोई शिकायत दी नहीं। कोई पंचायत हुई नहीं, कोई सबूत है नहीं, कोई डिमांड ऑफ डॉरी है नहीं।
कहीं नहीं हुई। ये एक अच्छा सबूत है। अगली बात आती है रील्स बनाने का कारण। एक वीडियो आती है पुरानी, वो पुरानी वीडियो है, झगड़ा हुआ। मैं मानता हूं घर है, झगड़ा भी होगा, खुशी भी होगी, नृत्य भी होगा, मृत्यु भी होगी, सब कुछ परिवार में चलता है। परिवार इसी का नाम है। कोई भी व्यक्ति अपने समाज, ये तो भाटी बहुत सम्मानित समाज है देश का, बहुत समाज परिचित है पूरी दुनिया, उसमें कोई पसंद नहीं करेगा। और किसी जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, कोई पसंद नहीं करेंगे। 95% लोग पति विरोध करेंगे, ससुर विरोध करेंगे, जेठ विरोध करेंगे, जो लोग रील बनाते हैं। अपनी रील दूसरों की तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपनी बहू, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी भांजी, अपनी भतीजी की रील किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मर्यादित तौर पर सोशल मीडिया चलाना कोई गुनाह तो नहीं है डॉक्टर साहब? गुनाह नहीं है, नहीं गुनाह है, लेकिन मर्यादा की परिभाषा क्या है? मर्यादा ससुर क्या चाहता है, मर्यादा पति क्या चाहता है, मर्यादा जेठ क्या चाहता है, मर्यादा देवर क्या चाहता है, मर्यादा समाज क्या चाहता है, मर्यादा भाटी समाज क्या चाहता है, मर्यादा पड़ोसी क्या चाहते हैं, मर्यादा मौसी मौसा क्या चाहते हैं, मर्यादा नाना नानी क्या चाहते हैं। मर्यादाओं की सीमाएं हैं, उन मर्यादाओं में रहें तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें सब हुई विपिन के पक्ष की, ये सारी चीज़ें हैं विपिन के पक्ष की। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज निकलेंगे, सीडीआर निकलेगी, कॉल डिटेल निकलेगी, सारा कुछ निकलेगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो। अब विपिन के खिलाफ क्या चीज़ें हैं? बच्चे का बयान, छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता, ऐसी अवधारणा ट्रायल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक रहती है। ये बयान, अब वो बयान मौसी ने दिलाया, नाना नानी ने दिलाया, क्या दिलाया, मामा ने दिलाया, वो समय बताएगा। जब उसका पिता कोर्ट में खड़ा होगा, उसका दादा कोर्ट में खड़ा होगा, उसकी दादी कोर्ट में खड़ी होगी, और वो बच्चे को बयान के लिए डॉक्टर साहब, निक्की की बहन कंचन का सीधा कहना है दहेज का मामला नहीं था, मामला ये था कि एक तो रील वगैरह, ब्यूटी पार्लर का भी विरोध था, दूसरा विपिन का तरह तरह की महिलाओं से शारीरिक संबंध थे, अफेयर था, इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था और इसी वजह से उस दिन ये घटना हुई। ये सब तथ्य आएंगे, ये सब सबूत आएंगे। क्या पहले कोई शिकायत हुई, क्या कोई पहले की बात है, ये चीज़ आएगी। विपिन के हक में एक और बात आती है कि जो निक्की की सगी भाभी है, वो खुद कह रही हमसे टॉर्चर किया जाता था, हमें शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से टॉर्चर किया जाता था, हम पे प्रताड़ना की जाती थी, हमें दहेज मांगा जाता था। वो 8-9 महीने से चिल्लाती घूम रही है बाहर, अब भी सामने आ रही कि हम खुद पीड़ित थे, बस निक्की मर गई और मैं जिंदा हूँ, इतना ही फर्क था। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कह रही। तो वो एक पीड़ित अलग है। निक्की की बहन की कहना कि तूने ये क्या किया, सिलेंडर के वजह से आग लगना, ये एक विषय। डॉक्टर्स के बयान, पड़ोसियों के बयान, कोई अब तक दहेज की मांग की बात, शिकायत ना आना, ये सब ओवरऑल चीजें। डॉक्टर साहब, जब सिलेंडर फटता है तो इतना सा जलने का मतलब केवल निक्की जलेगी, घर को कुछ नहीं होगा, आसपास बर्तनों को कुछ नहीं होगा। सब अभी CFSL रिपोर्ट आएगी, अभी स्टेटमेंट आएंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा रखिए, आप बयानों पर भरोसा रखिए। देश की मीडिया जागृत है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का ये भारत गान चैनल लगातार कवर कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरा स्टूडियो आपका काम कर रहा है। न्याय होगा, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जांच निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होनी। निक्की के पापा से मैं स्वयं बात करके आया हूं। जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दहेज के चक्कर में जला दिएगा, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैं आप निक्की के पापा हैं, जहाँ भी दहेज के मामले होते हैं वो महीने 2 महीने 3 महीने में घट जाते हैं और बेटी घर आ जाती है या फिर घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन 9 साल बाद ये मामला, तो वो बात को घुमा देगा, लेकिन उस समय भी मुझे लग गया था ये मामला कुछ और है, लेकिन मामला घुमा दिया जा रहा है, या तो बदनामी की दर से घुमाया जा रहा है या कुछ और वजह होगी। देखिए, दहेज, बलात्कार, इन चीज़ों का दुरुपयोग होता है, इन धाराओं का दुरुपयोग। कारण क्या है? इस देश में महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। तो ये समस्या गंभीर है, इसके साथ होना चाहिए निपटारा। हम विपिन को तो क्लीन चिट नहीं दे देंगे इस मामले में, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे। अभी ट्रायल होने दीजिए, अभी चार्जशीट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, सच सामने आएगा,
तमाम तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, गवाह आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, रीज सामने आएंगे, रिलेशन सामने आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, बयान आएंगे, डॉक्टर्स के बयान आएंगे, सब कुछ सामने आएगा, सीसीटीवी फुटेज आएंगी, सीडीआर आएंगे, हार्ड डिस्क आएगी, सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि वीडियो तो विपिन भाटी का भी वायरल हो रहा है, दिल्ली में वो अन्य किसी लड़की के साथ घूमते हुए पकड़े गए थे और धुलाई भी हुई थी। अब आजकल तो क्या कहें, बिन फेरे हम तेरे, इतना शौकिया बन गए। होता क्या है, पहले पता ये इसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी जिम्मेदारी है। याद कीजिए पहले का गाना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, तुम मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये गाना था कि मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। फिर लड़की क्या हीरोइन बोलती है, लड़का बोलता है तुम मैं के चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, तुम मैं के चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। आज की डेट में कोई डंडा लेके जा सकता है? डोमेस्टिक वायलेशन, दहेज, मारपीट, मेंटेनेंस, परमानेंट सब लग जाएंगे। तुम मैं के चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। हीरोइन कहती है तुम डंडा लेकर आओगे, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। फिर वो हीरोइन कहती है, हीरो कहता है तुम पेड़ पे चढ़ जाओगी, मैं पेड़ को आरी से कटवाऊंगा। मतलब तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मैं तुम्हें पेड़ पर नहीं चढ़ने दूंगा। फिर हीरोइन कहती है तुम पेड़ को कटवाओगे, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। फिर हीरो कहता है तुम कुएं में कूद जाओगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। मतलब तुम मेरी जान हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। फिर वो कहती है तुम मुझसे रस्सी से खिंचवाओगे, मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रह जाओगे। फिर वो कहता है सब उपाय करता, मतलब तुम्हें मैं कुएं से बचाऊं, रबहा से बचाऊं। तब वो कहता है तुम मैं के चली जाओगी तो सौतन लेकर आऊंगा, तुम मैं के चली जाओगी तो सौतन लेकर आऊंगा। फिर हीरोइन कहती है तुम सौतन लेकर आओगे, मैं के नहीं जाऊंगी, तुम सौतन लेकर आओगे, मैं के नहीं जाऊंगी, और मैं के नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। ये हमारी फिल्में थी, ये हमारा देश। साहब अब आप लाइन पे आए, मामला सारा यही था, निक्की की बहन कंचन का यही आरोप है कि विपिन सौतन लाने वाला था, इस वजह से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। तो वो सौतन लाने की बात पे ही पत्नी आ जाती है और कहने लगती मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। आज कौन बात कर रहा है सातों वचनों की? डॉक्टर AP सिंह तो सातों वचन की बात कर रहा है, लेकिन लोग सातों वचन से दूर हो गए। लोग बिन फेरे हम तेरे में डूब गए, लोग लिव इन में डूब गए, और लोग वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, किस डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे में डूब गए। लोग सच्चाई को भूल गए। लेकिन गाने की अर्थ था, गाने का महत्व था, ना आज महिलाएं अपना रही हैं, ना पुरुष अपना रहे हैं। तो लेकिन यहाँ तो विपिन के संबंध खुल के उजागर हुए थे, काफी वीडियो उनके वायरल हुए थे, तो दोषी तो विपिन है ही कम से। जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, जांच होने दीजिए। दूध का मेरा जांच एजेंसियों से सबसे मीडिया ट्रायल का प्रभाव केस पे ना पड़े, दोषी बचे नहीं, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दहेज हत्या, दहेज मृत्यु, ये बदनाम नहीं होने चाहिए देश में। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर AP सिंह जी को, इन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।